हाँ, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन। तो मीन वो सिंपल एवरेज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो सिंपल एवरेज हम लोग निकालते हैं तो वही आपका मीन होता है। जैसे मान लिया कोई n डाटा आपके पास हो, रॉ डाटा x1 x2 x3 से लेके ये n तक xn तक है, तो इसका मीन कैसे निकालते हैं? x मॉड इक्वल्स टू सबको ऐड कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn तक, और जितना इनका नंबर होता है, जितने ये ऑब्जर्वेशंस हैं, उतने ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं। यानी कि 1 2 3 से लेके ये n तक है तो n को डिवाइड करेंगे। अगर ये 5 तक रहता, 1 2 3 4 5 ही अंक होता या 5 ही डेटा रहता तो यहाँ 5 से डिवाइड करते। इसको जनरलाइज फार्मूला में हम लिखने की कोशिश करें तो लिखते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। अभी एक्स आई की जगह पे 1 से लेके n तक हो सकता है, तो एक्स आई समेशन ऑफ i से लेके n तक एक्स आई डिवाइडेड बाय, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर n तक ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप्ड डेटा का कैसे हम लोग मीन निकालते हैं। कुछ इस तरह का टेबल आपको दिया हुआ रहेगा। ये है आपका रॉ डेटा, यानी कि ये नंबर्स हैं जो कि आ रहे हैं, और यह है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी अंक कितनी बार आया, यानी कि 1 14 बार आया, 3 23 बार आया, 5 27 बार आया, और 7 21 बार आया, और 9 15 बार आया। तो इन डेटा का कैसे हम मीन निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक और कॉलम बना लेते हैं। वो कॉलम होता है fi xi का, यानी कि fi इंटू xi। इन दोनों को गुना करके एक अलग कॉलम हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से कॉलम आएगा, यानी कि 14 गुना 1 कितना होगा 14, 23 गुना 3 कितना होगा 69, 23 इंटू 3 69। तो इस तरह से एक कॉलम बना लेते हैं। अब कॉलम बनाने के बाद इस fi वाले कॉलम को भी हम लोग जोड़ देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, तभी तो पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ अंक कितने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। यहाँ क्या करते थे, सब सारे अंकों को जोड़ते थे, ठीक है ना, और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है ये पता था। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ किससे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी के सम से। फ्रीक्वेंसी को जोड़ देने से हमको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो हम यहाँ एक और बनाते हैं नीचे, ये होगा समेशन ऑफ fi इक्वल्स टू, अगर इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करने के बाद आता है हमारा 100। आप ऐड करके देखिएगा 100 आएगा। ठीक है, और इसका भी हम लोग एक बनाते हैं समेशन ऑफ fi xi। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो देखिएगा, ऐड करके देखिएगा तो आएगा आपका 500। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद हम लोगों ने, हमारा फॉर्मूला ये होगा निकालने का, x मीडियन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, समेशन ऑफ fi xi हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 500, और समेशन ऑफ fi हम लोग निकाल चुके हैं 100, यानी कि 5 हमारा मीन हुआ। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप्ड डेटा का निकालते हैं। अब हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का देखेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा का हम लोग कैसे मीन निकालते हैं। सॉरी, ये अनग्रुप्ड डेटा था हमारा, ये अनग्रुप्ड डेटा था। और अब हम लोग देखेंगे ग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप डेटा कुछ इस तरह का होता है, जैसे दिया हुआ है यहाँ कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 25, 30 से 40 20, और 40 से 50 4। इस तरह का डेटा आपको ग्रुप डेटा में मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में कि 0 से 10। ठीक है, तो ये तो समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इसके लिए हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा मिड टर्म के लिए, मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट xi इक्वल्स टू होता है लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। ये होता है, ऐसे हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। तो इस तरह से 0 से 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 5। तो इसका मिड टर्म क्या होगा 5, 10 टू 10 प्लस 20 कितना होगा 30, डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 15। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट निकालते जाते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है ना।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट हो गया है। तो अब यहाँ के बाद क्या निकालना होता था हमको मीन के लिए, एफ आई एक्स आई। तो एक कॉलम हम लोग और बनाएंगे, किसका, एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई का एक कॉलम हम लोग और बना लेते हैं। हम लोग इधर भी बनाए थे, बस इस तरह के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला है। तो अब इस तरह का डेटा कन्वर्ट हो चुका है हमारा, तो अब आराम से इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब इसका एक कॉलम बना लेते हैं। एफ आई हमारा फ्रीक्वेंसी ये है, एक्स आई ये है, तो एफ आई एक्स आई से एक कॉलम और बना लेते हैं। और कॉलम बना के हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लिया और एफ आई एक्स आई को भी ऐड कर लिया। ये 70 और ये 1760 आया, 1760। और हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स डैश इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो क्या हो जाएगा, 1760 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल्स टू 25। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्रुप डेटा का निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोड की तरफ, सॉरी मीडियन की तरफ। तो मीडियन क्या होता है, ये एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी। जब आपका कुछ ऑब्जर्वेशन दिया होगा हो, उसका जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन हो, एकदम बीचों बीच वाला, और वो बीचों बीच वाला कब, जब उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लें, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लें तब। जैसे कि आपका दिया हुआ हो 5 4 2 3 1। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में जाइए, तो बढ़ते हुए क्रम के लिए सबसे छोटा वैल्यू सबसे पहले लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका बीच वाला वैल्यू कौन सा है, ये है। और ये हम लोगों ने कैसे पता किया, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। तो n इक्वल टू क्या हुआ, 5, जो कि क्या है, ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला ये है कि आपका मीडियन होगा n प्लस 1/2th टर्म। ठीक है, अब इस केस में क्या था, 5 प्लस 1/2th, यानी कि 6/2 थर्ड टर्म हमारा मीडियन था। तो यहाँ 1/2 थर्ड टर्म हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, लेकिन जब आपका इवन नंबर में हो तब क्या करेंगे, जैसे कि अगर मान लिया 1 2 3 4 5 6 तक होता, 1 2 3 4 5 6 तक होता, ठीक है, तो तब क्या करते, तब उस केस में फॉर्मूला है, जब आपका n इक्वल्स टू इवन नंबर हो, जब n इक्वल्स टू इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो, तब क्या करते हैं, मीडियन इक्वल्स टू होता है, मीडियन इक्वल्स होता है 1n/2th प्लेस प्लस n/2 प्लस 1th प्लेस। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ऐड कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई 2, वही हमारा मीडियन होता है। जैसे इस केस में क्या होगा, n/2th 6, यानी कि 6/2, सॉरी 6/2th टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म, तो 1 2 3, तो यानी कि 3। ठीक है ना, और उसके बाद वो n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 3 + 1 फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है, 4, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 + 3 7 डिवाइड बाई 2 3.5। ये हमारा मीडियन होगा। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं मीडियन अनग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि 20 किलो का कितना लड़का है, ठीक है, कितना लड़का है, तो फ्रीक्वेंसी 20 लड़के का 20 किलो का मतलब लड़का कितनी बार आया, तो 10 बार, तो यही फ्रीक्वेंसी होता है, कितनी बार कोई चीज़ आया। तो 20 kg का 10 बॉयज़, 25 kg का 15, 30 का 9, 35 का 8, 40 का भी 8। तो अब इसके बाद हम लोग एक और कॉलम बनाते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहले वाले का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही यहाँ भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले वाले का क्या था 10, दूसरे वाले का क्या है 15, तो पहले वाले से जोड़िए, 10 + 15 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 25, अब ये कितना आया 9,
अब 25 में 9 जोड़िए, कितना आया 34। अब देखिए अब कितना आया 34। अब इसमें जोड़िए 8, यानी कि आगे वाले को ऐड करते करते आगे बढ़ते हैं। 34 में से 8 जोड़े कितना, 42। फिर अब 42 में से 8 जोड़े 50। जो फाइनल हमारा आया वो हमारा कैपिटल एन होगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना होगा मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास में हम लोग देखते हैं कि n/2 क्या था। n हमारा क्या है अभी, n तो हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर तो आराम से n/2 हम लोग देख लेंगे कि n/2 के पास कौन है, n/2 के पास उस या उससे अधिक में नज़दीक कौन है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो और अगर ये ऑड होता, अगर n ये ऑड होता तो हमारा ये फॉर्मूला होता n + 1/2। अब इसके नज़दीक जो रहता या इसके बराबर या इससे थोड़ा सा अधिक में जो सबसे नज़दीक हो इस वैल्यू के, वो हम लोग देखते हैं। ये ऑड के लिए था, ये ऑड के लिए फॉर्मूला था, और ये इवन के लिए फॉर्मूला था। तो यहाँ तो इवन है, तो हम लोग n/2 मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, 50/2। ठीक है, यानी कि 25 आया। तो 25 के बराबर कौन है, 25 यहाँ डायरेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, मीडियन क्लास। और देखिए बहुत आराम से मीडियन क्लास जब ये है तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा 25। हमारा वेट क्या है 25, जो xi इसके करस्पॉन्डिंग रहेगा वही इसका मीडियन हो जाएगा, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग वेट क्या है 25। यहाँ तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन हमको यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जाना है। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 25। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो xi होगा, ये ऑब्जर्वेशंस जो होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लिया कि ऑड में होता, मतलब 50 की जगह 51 होता, तो 51 + 1 / 2 यानी कि 52/2 26 होता उस केस में। तो यहाँ तो इवन नंबर हमको आराम से मिल गया था। तो उस तरह से मीडियन क्लास हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू न भी मिले, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे इस केस में नंबर ऑफ डेज xi हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, xi ये हो गया 4, 7, 10, 13, 16, 19। और उसमें कितने वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है, 7, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो अब देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे उस तरह से निकाले थे, ऐड करके तो सारा निकाला, तो हमारा आया 107। 107 क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में के लिए मैंने क्या बताया था, कौन से प्लेस का जो एलिमेंट होगा वो मीडियन होगा, n + 1/2th प्लेस का। तो यहाँ 107 + 1 यानी 108/2, तो क्या होगा 54। तो अब देखेंगे कि 54 के नज़दीक में कम वैल्यू नहीं होना चाहिए, ज़्यादा। तो यहाँ तो एग्जैक्ट 54 है नहीं, तो 52 नहीं लेंगे क्योंकि 52 कम है। अब 54 से ज़्यादा में सबसे नज़दीक कौन हुआ, 77। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास। लेकिन मीडियन की बात करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 16। तो ये हमारा मीडियन हो गया, मीडियन इक्वल्स टू 16। ऐसे हम लोग निकालते हैं मीडियन। अब आते हैं ग्रुप्ड डेटा पे। हम लोग ग्रुप डेटा का देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं ग्रुप डेटा में क्लास के फॉर्म में देता है 0 से 10 क्लास इंटरवल होता है। 0 से 10 मार्क्स कौन ऑब्टेन किया, कितने लड़के स्टूडेंट किए 5, 10 से 20 में कितने हैं 8, 20 से 30 में कितने हैं 27, 30 से 40 में 14, 40 से 50 में 6। और जिस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 5, 13, 40, 54, 60, उस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ मीडियन निकालने का अलग फॉर्मूला है। अब देखिए मीडियन का ये फॉर्मूला था L + n/2 - CF / FM × C। अब क्या क्या है ये सब देखिए, L = लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब पहले हम मीडियन क्लास निकालते हैं। तो 60 क्या है, n है, तो क्या होता था और इवन नंबर में n/2। तो n/2 क्या होगा, n/2 = 60/2 = 30। अब देखेंगे 30 के नज़दीक कौन है, देखिए 30 से कम है 13, हाँ 30 के बाद सबसे नज़दीक क्या है 40। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 20, तो L हमारा ये हो गया। ठीक है, अब CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रायर टू मीडियन क्लास। अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, प्रायर जस्ट एक पहले वाला, तो ये हमारा CF हो गया, ये वाला CF, ये वाला CF ये हो गया। ठीक है, जस्ट पहले वाला मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। और FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा है हमारा 40,
तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 27। तो ये हमारा FM हो गया इस केस में, ठीक है। और C जो है क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ का मतलब कितना आपका है, 20 - 30 कितना है, क्लास विड्थ तो हमारा यहाँ 10 है। क्लास विड्थ कितना है 10, क्योंकि सब में 10 ही है ना, और सब में क्लास इंटरवल सेम ही रहना चाहिए, तो सब में रहता ही है। तो क्लास विड्थ हमारा कितना है 10। आई बात समझ में। और n तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ही। तो अब इसको हम जब पुट करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा, मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा लोअर लिमिट कितना है 20 प्लस 60/2 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10, यानी कि 26.296। इन सब में आपको कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमेशा कैल्सी रखिएगा अपने साथ जब आप सोल्व कर रहे हो। तो देखिए मोड क्या होता है, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही मोड हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो मोड हो जाता है। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है, किसका है 3 का है, तो यहाँ मोड क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो जो है आपका मोड हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है उसका। ये तो बात हुई अनग्रुप्ड डेटा की, अनग्रुप्ड डेटा। अब हम लोग आते हैं ग्रुप्ड डेटा पे। देखिए हो सकता है कि हमको ऐसा ग्रुप्ड डेटा भी मिले, मैंने जिक्र नहीं किया पहले, लेकिन हो सकता है कि जैसे देखिए यहाँ 11 से 15 मिले, और लास्ट में जो हम हमेशा ग्रुप डेटा देखते थे तो जहाँ अंत होता था वहीं से शुरुआत होता था, लेकिन इस केस में क्या है कि जहाँ से अंत हुआ वहाँ से शुरुआत ना होके एक बढ़ा के शुरुआत हुआ, ऐसा क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। तो उस केस में हमको उसी तरह के ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है जिस तरह का हम लोगों ने देखा था। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 0.5 बढ़ा देंगे, इसके जो फर्स्ट वाला है उसके अपर बाउंड्री में 0.5 बढ़ाएंगे और इसके लोअर बाउंड्री में 0.5 घटा देंगे। तब हमारा ये जो लास्ट वाला डेटा है, लास्ट वाला बाउंड्री है अपर बाउंड्री, और इसका लोअर बाउंड्री दोनों सेम हो जाएगा। कैसे हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ इसमें 0.5 बढ़ाया 15.5, और इसमें 0.5 घटा दिया तो ये भी 15.5, अब दोनों सेम आया। उसी तरह से इसमें भी 20.5 बढ़ाया और यहाँ घटा दिया 21 में से 0.5। तो उस तरह से एक सीरीज बना लेते हैं जहाँ लास्ट और शुरू वाला, पहले का लास्ट और बाद के शुरू वाला दोनों सेम हो, उस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं इस केस में मोड का क्या फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। तो मॉडल क्लास कौन सा है 55, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। अब देखिए मोड का ये फॉर्मूला होता है L प्लस FO माइनस FI डिवाइड बाई 2FO माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारा निकल चुका है, मॉडल लोअर लिमिट क्या है 30.5, तो ये हमारा क्या है L, ठीक है। FO क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये क्या हो गया FO। F1 इक्वल्स होता है फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मॉडल क्लास, ठीक है। तो जस्ट बिफोर मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 26, तो ये क्या हो गया F1, ठीक है। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास, तो जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी क्या है ये है 22, तो ये क्या हो गया F2, ठीक है। और I हमारा क्लास फिर, तो I हमारा क्या है, क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ 10.5 से करेंगे, तो क्लास विड्थ क्या है हमारा, क्लास विड्थ हमारा है हमारा 5, तो क्लास विड्थ क्या हो जाएगा 5, क्लास विड्थ इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 5, और उसको इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा इक्वल्स टू 30.5 प्लस 55 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 55 माइनस 26 माइनस 22 इंटू 5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.8। कैल्सी जरूरी है इसमें, तो ये हमारा मोड आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से मोड निकालते हैं हम ग्रुप्ड डेटा का।